नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट वेंचर एजुकेशन। दोस्तों, आज आपके लिए न्यूज़ रहेगी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर इन्होंने कुछ पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकाली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन NRB मुंबई। यहाँ पर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर स्टेनो ग्रेड 3 ड्राइवर OG और वर्क असिस्टेंट की पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकाली। चलिए इसका PDF डाउनलोड करके देखते हैं। आपको दिखाते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाभिकीय पुनश्चक्रण बोर्ड नापू बोर्ड। आवेदन करने की तिथि होगी 1/7/2022 से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। विज्ञापन संख्या 2/2022। बंद किए जाने की तिथि यानी कि इसकी लास्ट डेट रहेगी 31/7/2022 तक। नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड मुंबई तारापुर एवं कलपक्कम में भर्ती हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पहली पोस्ट रहेगी आशुलिपिक यानी कि स्टेनो की पदक्रम 3 यानी कि ग्रेड 3 समूह ग अराजपत्रित। रिक्तियों की संख्या रहेगी 6, जिसमें कि अनारक्षित की 3 होगी, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 होगी, अनुसूचित जाति की 1 होगी और अनुसूचित जाति की 1 होगी, जनजाति की। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपको क्या रहेगी? न्यूनतम 50% ऑफ अंकों के साथ मैट्रिकुलेशन SSC या समकक्ष। अंग्रेजी आशुलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति और अंग्रेजी टंकड़ यानी कि टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। यानी कि आपको शॉर्ट हैंड भी आनी चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से और अंग्रेजी टाइपिंग भी आनी चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट की गति से। एज के लिए क्या किया गया? ऑनलाइन आवेदन की पावती की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष यानी कि एज मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। 27 वर्ष तक सामान्य वर्ग, अनारक्षित 30 वर्ष तक अन्य पिछड़ा वर्ग और 32 वर्ष तक अनुसूचित जाति और जनजाति वालों के लिए। वेतन यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया गया 25,500 वेतन आयु के स्तर 4 में खाना सेल संख्या 1 तथा केंद्र सरकार कर्मचारियों को स्वीकार सामान्य भत्ते। चयन का प्रकार यहाँ पर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा स्तर 1 पे, जिसमें सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि तथा तर्क, मात्रात्मक योग्यता। ये आपका सिलेबस रहेगा एग्ज़ाम का। स्टेज 1 अंक देने की योजना। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग होगी 1 अंक की। दूसरी स्टेज होगी आशुलिपि कौशल परीक्षण, यानी कि आपका जो स्टेनो का जो स्किल टेस्ट होगा वो होगा दूसरे पे। स्तर 1 परीक्षा की न्यूनतम अर्हक मानक सामान्य श्रेणी के लिए कुल 50% और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जनजाति के लिए कुल 40%। यानी कि जो आपका न्यूनतम नंबर होने चाहिए उसके लिए 50%, अनारक्षित वालों के लिए सामान्य श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग के लिए 40%। नामिकायन मानदंड स्तर 1 और 2 में प्राप्त संयुक्त अंकों के आधार पर होगा। कार्य की प्रकृति सचिवीय कार्यभार। दूसरी पोस्ट यहाँ पर दी गई चालक सामान्य पद क्रम समूह का अराजपत्रित। इसमें रिक्तियों की संख्या रहेगी टोटल 11 है, जिसमें अनारक्षित की 4 होंगी, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोक वर्ग की 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूचित जाति की 2, अनुसूचित जनजाति की 2। इसमें योग्यता रहेगी क्वालिफ़िकेशन 10वीं उत्तीर्ण यानी कि हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए और हल्के तथा भारी वाहन चलाने की विधिमान चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त होना चाहिए, यानी कि उसका आपको लाइसेंस होना चाहिए। मोटर क्रियाविधि का ज्ञान तथा अभ्यर्थी को वाहन की छोटी मोटी खराबी ठीक करने का में समर्थ होना चाहिए। हल्के वाहन तथा भारी वाहन चलाने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर आप देख सकते हैं, वही आयु सीमा यहाँ इसमें भी दी गई है। नेक्स्ट होगी इसमें वेतन होगा 19,900 और चयन का प्रकार यानी कि स्तर 1 पे जो परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ परीक्षा 1 घंटे की अवधि की होगी, जिसमें सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, अंक गणित, मोटर वाहन अधिनियम, कुछ आपके मोटर वाहन अधिनियम के कुछ क्वेश्चन होंगे। इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1 दी गई है। और स्तर 1 परीक्षा की न्यूनतम अर्हक यहाँ पर दिया गया कुल 50% जनरल
और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन लोगों के लिए 40%। स्तर 1 लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को स्तर 2 चालन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और दूसरे स्तर की होगी चालन परीक्षा, यहाँ पे यानी कि आपको जो वाहन चलाने की उसका टेस्ट लिया जाएगा। इसमें चयन होगा स्तर 1 में 40% के आधार पर और स्तर 2 में 60% में प्राप्त संयुक्त अंकों के आधार पर इसका नामांकन किया जाएगा, नामिकायन। कार्य की प्रकृति क्या होगी, इसमें हल्के या भारी वाहन दोनों चलाना होगा आपको। इसमें छोटे मोटे आपको जो गाड़ी में काम करना आता वो भी आना चाहिए। रात दिन की पारी में कार्यभार का निर्वहन भी करना होगा, यानी कि दिन और रात में भी आपको काम करना पड़ सकता है। तीसरी पोस्ट होगी कार्य सहायक, यानी कि वर्क असिस्टेंट ए, समूह ग अराजपत्रित, अनुषंगी तल चिन्ह, बेंचमार्क, अपंगता सहित व्यक्तियों पीडब्ल्यू के लिए उपयुक्त के रूप में पहचान की गई। रिक्तियों की संख्या यहाँ पर 72 होगी, जिसमें अनारक्षित यानी कि जनरल कैंडिडेट की 20, आर्थिक रूप से कमजोर लोक वर्ग की 3, अन्य पिछड़ा वर्ग की 15 और अनुसूचित जाति की 15, अनुसूचित जनजाति की 12, विकलांग के 7। इसकी न्यूनतम योग्यता होगी 10वीं उत्तीर्ण। आयु सीमा इसमें वही दी गई है जो पिछली उसमें थी और वेतन इसमें दिया गया 18,000 वेतन आयु। और चयन का प्रकार यहाँ पर होगा, आप देख सकते हैं स्तर 1, स्तर 2, 2 स्तर के चयन प्रक्रिया होगी। चयन स्तर 1 में प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रिय होगा उसमें परीक्षा 1 घंटे की होगी। 50 बहु के भी प्रश्न होंगे, जिसमें गणित के 20 प्रश्न होंगे, विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य बोध के 10 प्रश्न होंगे। इसमें भी निगेटिव मार्किंग दी गई, ध्यान दें। और सामान्य वर्ग में 40% से कम अंक लाने वाले तथा आरक्षित वर्ग में 30% से कम अंक लाने वाले सभी अभ्यर्थियों की छंटनी की जाएगी। दूसरा स्टेज की प्रगति परीक्षा यानी कि मेंस चरण 1 में अर्हक योग्य होने वाले अभ्यर्थी प्रगति परीक्षा हेतु पात्र होंगे, जिसमें 2 घंटे की अवधि के लिए 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें गणित के 15 प्रश्न, विज्ञान के 15, सामान्य बोध के 10, मूलभूत अंग्रेजी के 10 प्रश्न रहेंगे। यानी कि जो मेंस का पेपर होगा इसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो 2 घंटे की अवधि का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी। अंतिम योग्यता सूची यहाँ पर ये सारे अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें कार्य की प्रगति क्या रहेगी, प्रकृति यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं। रिक्तियों को भारत सरकार के आदेशों के अनुसार तलचिन्ह, अपंगता सहित व्यक्तियों के रूप में पहचान की गई। अपंगता, अस्थि विकलांगता, श्रवण विकार, अंश बाधित, शारीरिक विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए और आयु की निर्धारित ऊपरी सीमा नियमानुसार छूट दी जाएगी। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें परीक्षा आवेदन शुल्क दिया गया है। आवेदन शुल्क भुगतान की रीति ऑनलाइन माध्यम से होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं छूट दी गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, महिला वर्ग, पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को शुल्क से छूट मिली और आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर। तो ये नोटिफिकेशन आप इनका डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश वाइज पूरी डिटेल दी गई, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो उसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। यहाँ से जब आप साइन अप करेंगे तो यहाँ से जब साइन अप होगा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपको दिया जाएगा, उसके थ्रू आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं, स्टडी रिलेटेड वीडियो पड़ी हैं, आगे भी आती रहेंगी। और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। थैंक यू।